हथियार उठाया जाता है या दुर्मुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है। जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है। पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। एक को बोली हम बोलते हैं, बबजी बोलता है। खबरी लाल बने बैठे अखबारी बाबा। सुनिएगा, कल की पंक्ति बिल्कुल याद नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम देखते करना कल याद रहा हूँ। खबरी लाल बने बैठे अखबारी बाबा। गाँव घर संगी साथी छूटे सभी, यश कीर्ति मिली को कमाई हुई, नाम दौलत व शोहरत कमा। पलट कर आईना क्यों कर श्रृंगार करने लगी, पलट कर आईना क्यों कर श्रृंगार करने लगी, जाने किस किस पे कैसे एतबार करने लगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, पैगाम अमन शांति संदेश मुशायरा एवं कवि सम्मेलन, दिनांक 3 नवंबर 2024 शाम 7 बजे से, स्थान मदीना बाज़ार जो बघौच घाट के नज़दीक पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का प्रोग्राम रखा गया है और यहाँ पे बहुत बड़े विद्वान लोग आएंगे, बड़े बड़े कवि लोग आएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 500 कुर्सी लगा हुआ है और अभी शाम हुआ है, अब धीरे धीरे लोग आएंगे। और यहाँ खालिक मास्टर साहब जिनके देख रेख में यह प्रोग्राम किया जा रहा है, और ये डीजे वाले भैया अपना डीजे का सेटअप कर रहे हैं। और ये हैं दोस्तों मेहा हरंगपुर के एक अलाउंसर सिंह खतरा नहीं, आदमी को काट कर चल देता है। तो इसी पे कुछ ही क्षणों में अपने इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। कुछ ही क्षणों में हमारे कवि सम्मेलन के शायर गीतकार हर्ष बेकार कुछ ही क्षणों में उपस्थित होंगे, जिनके आयोजक मंडल हमारे अब्दुल खालिक पूर्व अध्यापक संयोजक पैगाम अमन, जिनका मोबाइल नंबर होगा 9831143636। और ये हैं दोस्तों बहुत ही नेकदिल इंसान मान्यवर जनार्दन शाही जी, आइए इनको सुनते हैं। और उससे निकलने के लिए तैयार न हो तो हम लोग एक अच्छी शुरुआत करके उनकी बात को मानते हुए जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करते हुए हम लोग एक सांस्कृतिक पहल करें। और पैगाम अमन नाम डॉक्टर साकिब साहब ने दिया और हम लोग पिछले साल 41,000 रुपया इकट्ठा किए थे, जिसमें कि व्यय हुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है और सभी लोग मंच पे जा रहे हैं। मेरा ये भी एक कहना है कि आप लोग, एक बार मैं बैठा था तो चर्चा चल रही थी, कई अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी। और दोस्तों ये हैं राय साहब जो बहुत ही नेकदिल इंसान हैं और इतना बड़ा मंच तैयार करने में इनका भी सहयोग है। पिछले साल चूँकि राजनीतिक हम लोग हैं तो 2 मिनट जरूर बात आती है, कहना ही चाहिए। और गोरखपुर से बहुत वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, वो एक्चुअली कवि नहीं है। हाँ, ये दोनों आदमी साथ साथ बहुत दिनों से रहे हैं और इसकी जानकारी हमको है, और साथ साथ बहुत पुराना साथ है, इसीलिए मैं खालिक साहब को कहा। अब मैं चाहूँगा कि चतुरानंद ओझा जी कहाँ है, मत दें और आप लोग सीधे अब कविता और शायरी से जुड़े। और मैं इस पूरे इलाके को, मदीना बाजार के लोगों को बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत ही शानदार आयोजन किया है। और कवि सम्मेलन और मुशायरों की जो परंपरा है वो जीवित रहनी चाहिए, क्योंकि वो जनता को साहित्य से जोड़ने का उपक्रम है और ये परंपरा हर हालत में जिंदा रहनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। और उस परंपरा को जीवित रखने में आप लोग जो योगदान कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी कवि और शायर और दोस्तों सरस्वती वंदना के माध्यम से इस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। सबके यारवा में नहीं उपजावा काहे सब हर मार काट मचल घनोर हो काहे नाही सबके दियलु ज्ञान के अजोर हो काहे नाही सब। दोस्तों ये हैं एक बहुत ही अच्छी कवित्री, आइए इनको सुनते हैं। अमन के रास्ते में रुकावटें बहुत होना ही है। और आइए जी, ये सब अमन की राह में रुकावटें हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं डरने वाले। नहीं जहाँ रचना तुम्ही को आदमी बनाने हेतु आदमी का आचरण पावन पवित्र होना चाहिए। देश या विदेश परिवेश भेष जो भी रहे मन में मानवता का चित्र होना चाहिए। रह के भी दूर मन से न दूर रह सके कृष्ण सुदामा जैसा मित्र होना चाहिए। सीता सी बहू जोगर ढूंढने चले हैं आप, सीता सी बहू जोगर ढूंढने चले हैं आप, बेटे में भी राम सा चरित्र। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, क्या खूब वाह, क्या संदेश है होना चाहिए। और आइए 4 मिसरे और पढ़ती हूँ। स्वागत। जब कोलकाता में जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ उस दिन मैं 4 मिसरे लिखी आप सभी के बीच रखना चाहती हूँ। सुनिएगा कि तुमसे उम्र भर रिश्ता निभाने कौन आएगा, कि तुमसे उम्र भर रिश्ता निभाने कौन आएगा, तेरे घर के चिरागों को जलाने कौन आएगा, कि तुमसे उम्र भर रिश्ता निभाने कौन आएगा, तेरे घर के चिरागों को जलाने कौन आएगा। अगर तुम बेटियों को ही नहीं महफूज रखोगे, अगर तुम बेटियों को ही नहीं महफूज रखोगे तो तेरी सल्तनत आगे बढ़ाने कौन आएगा। वाह 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 वाह, तेरी सल्तनत आगे बढ़ाने कौन आएगा। और आइए सच्चा शेर 4 मिसरे कहने की कोशिश की हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि जख्मों को अपने खुद ही उसे सीना पड़ा है, जख्मों को अपने खुद ही। और दोस्तों ये है एक बहुत ही बढ़िया कवि, आइए इनका भी बात सुनते हैं। जिंदगी के सही हार के सिखा, कबो नहीं मत हारे के सिखा, कबो नहीं मत हारे के सिखा। क ख ग घ अंग सगरो लिख लेबा, क ख ग घ अंग सगरो लिख लेबा। ए जी क ख ग घ अंग सगरो लिख लेबा, पहले गोली पारे के सिखा, पहले गोली पारे के सिखा। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। ए जी को खागा गायंगो सगरो लिख लेबा, पहले गोली पारे के सिखा। कि दूसरा पर अंगुरी उठौला से पहले, दूसरा पर अंगुरी उठौला से पहले। ए जी दूसरा पर अंगुरी उठौला से पहले,
अपने भीतर निहारे के सीखा, अपने भीतर निहारे के सीखा। और ये लाइन हमरा खुदे पसंद आवेला। अगर आप लोग के पसंद आई तो एगो जोरदार ताली चाहब एकदम। कि तू हूँ एक दिन अर्जुन हो जाइबा, तू हूँ एक दिन अर्जुन हो जाइबा। ए जी तू हूँ एक दिन अर्जुन हो जाइबा। तीर जगह पर मारे के सीखा, तीर जगह पर मारे के सीखा। क्या बात। और संचालक महोदय क्या बात। गीत के आखिरी बंद स्वागत। कि सांप के बिल में हाथ या सोनी जनी डारा, सांप के बिल में हाथ या सोनी जनी डारा। ए जी सांप के बिल में हाथ या सोनी जनी डारा। पहले बिखी उतारे के सीखा। वाह 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 वाह, क्या खूब क्या खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या खूब। आया देश बा मंच को एक ऊंचाई प्रदान कर दी अश्विनी जी ने। एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए बजाएं। बहुत सुंदर काव्य पाठ। आई दुगो मुक्तक का एगो और गीत। स्वागत। कि मन अगर झुकते ना होखे माथ झुकौले का होई। मन अगर झुकते ना होखे माथ झुकौले का होई। आईना लेखा सामने बात बनौले का होई। आईना लेखा सामने बात बनौले का होई। आ कागज के ह फूल या सोनी के जाने कब ले महकी। दिल से दिल जब मिलते नहीं खे हाथ मिलौले का होई। दिल से दिल जब मिलते नहीं खे हाथ मिलौले का होई। एक मुक्तक और देखिए कि केहू सपनवा सुघर तुर देला, केहू बिछौना के कर तुर देला। केहू सपनवा सुघर तुर देला, केहू बिछौना के कर तुर देला। आ कोठिला भरल बा बुझाई का ओकरा गरीबी के बोझा कमर तुर देला। कोठिला भरल बा बुझाई का ओकरा गरीबी के बोझा कमर तुर देला। सीधे सीधे कि गोट बात कहो तानी ए जी बानी के लंगोटा। हमारी जिंदगी बिना पेनी के लोटा। हमारी जिंदगी बिना पेनी के लोटा। कि गोट बात कहो तानी बानी। दोस्तों ये हैं बहुत ही एक प्रसिद्ध कॉमेडियन, आइए इनका भी सुनते हैं। आदरणीय खालिक साहब को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय जनार्दन शाही जी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी प्रबुद्धजनों को प्रणाम करता हूँ। आप लोग को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है केवल आनंद नहीं आ रहा है, लग रहा है आनंद के पिताजी आ गए हैं। आनंद के पिताजी हैं यहाँ पे। चूंकि हम लोकल वाले हैं और एक ट्राई आप लोगों का लेता हूँ। जी 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 बिल्कुल। सब यही तय हो जाना है अभी। खड़ा होना खतरा है। पहले मैं ट्राई ले रहा हूँ। खड़ा होना खतरा है इश्क की कतार में। देखिए हम कहे नहीं भोजपुरी में कबो खुशी कबो गम होला, आ ताली हुए बजावला जकरी हाथे में दम होला। खड़ा होना खतरा है इश्क की कतार में। कविता लिखना बंद कर दी बीबी के टकरार में। लात जूता घर गिरा मैं बेसहारा हो गया, बन गया थाने में मुर्गा प्रेमिका के प्यार में। वाह वाह। इश्क के चक्कर में मेरी आबरू सब लुट गई। इश्क के चक्कर में मेरी आबरू सब लुट गई। जान देता था जिसे उसकी भी किस्मत फूट गई।
अब प्रेमिका के बाप ने देखा जो वाइन शॉप में, गिर गए बेहोश, वो मेरी भी हड्डी टूट गई। आए है, फिर भी खड़े हैं। देखिए आजकल आप लोग हर परिवार में देख रहा हूँ, ससुराल जाने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। लोग मामा कहाँ नहीं जा रहे हैं, फूफा कहाँ नहीं जा रहे हैं, अपने बहन कहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन ससुराल जाने के लिए पूछिए मत। मैं नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ सुनिए। डरते हैं। बिल्कुल। अब सुनिए, उसका कारण है, डरता नहीं, उसका कारण है। हाँ। मैं नटखट हूँ भले तन से, मैं नटखट हूँ भले तन से, ये दिल मेरा समंदर है। मैं नटखट हूँ भले तन से, ये दिल मेरा समंदर है। सड़ा गोभी हूँ मैं लेकिन मेरी बीबी चुकंदर है। बाबा नहीं रहता कभी ससुराल में 2-4 दिन, क्योंकि मेरे साले तो बंदर हैं, मेरी साली छछुंदर है। इसके लिए मैं ससुराल नहीं जाता हूँ। चिड़ियाघर है पूरा। वाह। देखिए, जीवन में हंसना बहुत जरूरी है। आदरणीय प्रेमी जी बताते हैं, कहते हैं कि हंसने से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। मैं भोजपुरी में लिखा हूँ कि हंसी दहिया के ऊर्जा हो, हंसी सुख के कलपुर्जा हो, हंसी दौलत से मिली ना, हंसी तूफान से हिली ना, हंसी हम दर्द या दावा हो, हंसी मक्खन या मावा हो, हंसी मन के मन मूरत हो, हंसी चेहरा के सूरत हो, हंसी गटई के हार हवे, हंसी जीवन के तार हवे, हंसी के आदत धरेला, हंसी हरास के हरेला, हंसी से दूर जे भागेला, कुकुर जैसे लागेला। वाह वाह वाह। आप सबके पुनः प्रणाम करतनी, बहुत अच्छा से आप सब सुनतनी, सब आनंद आवता। जो आदेशित भइल बा कविता प्रधानी के, अब सुनाओ तनी प्रधानी के कविता। देखिए हम सूत्र निकलने बानी, 3 बेर चुनाव लड़ल बानी बीडीसी के, 3 बेर हार गए बानी, फर्स्ट डिवीजन हार बानी। फर्स्ट डिवीजन? हाँ, फर्स्ट डिवीजन फेल भइल बानी। अकर कारण बा, पहले तो हार गई, एक बार हारनी चोट से, चोट लाग गई, प्रचारे करे ना गई। दूसरा में हारनी नोट से, पैसे में ना रहे, कौन चीज खर्चा करी, वही हार गई नहीं। एक बार हरनी वोट से के वोटे में ना दे। तीनों बार मतलब हम फेल हो गए नहीं। हमारा डिग्री जानम सब 9 अप 10 डाउन है, 9 के ऊपर 10 के नीचे। हाँ। अब देखिए हम इस सूत्र बताओ तनी। बहुत खूब। आप सब मानव सबे चाहे नहीं मानव सबे, मतलब हम तो यही लड़ब, आप लड़ी सब चाहे मत लड़ू, आपका का मतलब बा। हम तो यही लड़ब, सुनी सबे कि हम हूँ पियब। सुनी, हमार मलिकाइन जोन बाड़ी ये बारी वही फैसला कैले बने कि ये बारी बीडीसी ना लड़ब, प्रधानी लड़ब। अब मलिकाइन के बीडीसी लड़ाए, सिखा पढ़ा सगरी देला बानी कि यही तक लड़क बा, ए बारी हम प्रधानी लड़काए समय बीडीसी सहत नहीं बा। हाँ, बीडीसी नहीं सहता, प्रधानी लड़ब। सुनी सबे कैसे लड़ब। हम हूँ पियब घूमी घूमी, हम हूँ पियब घूमी घूमी, अब घाट घाट के पानी। हम हूँ पियब घूमी घूमी, अब घाट घाट के पानी। अरे मल की लड़ी है बीडीसी, मल की लड़ी है बीडीसी, हम लड़ब प्रधानी। मल की लड़ी है बीडीसी। जय हो। अब देखिए का करब, दोनों सीट पक्की। हाँ, देखिए का करब, चुनाव जीते बा हम के बरी, हारे नहीं खे। 4 गो चमचा साथे राखब, आगे पीछे घुमाई।
हाँ 4 गो चमचा साथे राखब आगे पीछे घुमाई, दूसरा से झगड़ा करवा के तीसरा से पिटवाई। ये सूत्र सब, ये सब सूत्र है। अब ये गरौरा सब लड़ो सब चाहे न लड़ो सब, लेकिन हम तो यही लड़ब कैसे चुनाव जीते के बेरी। 4 गो चमचा साथे राखब आगे पीछे घुमाई, दूसरा से झगड़ा करवा के तीसरा से पिटवाई। 5-7 पंचुहिया औरत मलिकाइन संग रही है। देखी पंचुहिया औरत ओकरा कहल जाला कि काने में आवाज गइल ना तले मुंहे से गिल डाल। हाँ वही के पंचुहिया औरत कहल जाला। हाँ। वाह वाह वाह। 5-7 पंचुहिया औरत मलिका इन संग रही हैं, काना फूसी जितना होई सुन सुन के कही है। 150 गो पायल बाट बिछिया बाटब खूबे, ई ना देखब के मिसिर ह के पाड़े के डूबे। हमसे बढ़ी के खड़ जंगी, हमसे बढ़ी के खड़ जंगी के बाटे कुरखानी, मल की लड़ी है बीडीसी, हम लड़ब प्रधानी, मल की लड़ी है बीडीसी। अब देखिए कि बात क्या करो, चुनाव जीते के हम के। हाँ अब सुनी सब 4 महीना पहले से करे लागो भंडारा। हाँ चुनाव जीते के बाद 4 महीना पहले से करे लागो भंडारा, आगे पीछे रोज घुमाए 20-25 आवारा। ठीक। वाह वाह। 4 महीना पहले से करे लागो भंडारा, आगे पीछे रोज घुमाए 20-25 आवारा। डिग्गी में धैले रहब 10-20 गो इंग्लिश देसी, ओके रोज पियाब हम प्रचार करी जे बेसी। झूठ जुटाएब नोट लुटाएब साँझ कबो ना बोलब, झूठ जुटाएब नोट लुटाएब साँझ कबो ना बोलब, पैसा ली है ओट न दी है भई समुन कर खोलब। वाह वाह बहुत बढ़िया। ठीक ठीक। चुनाव जीते के बाम के। हाँ इस सूत्र समझ जाए सब है, कहीं निर्विरोध ना हो जाए। झूठ जुटाएब नोट लुटाएब साँझ कबो ना बोलब, पैसा ली है ओट न दी है भई समुन कर खोलब। प्रेम कर बिगटई से ऊपर, प्रेम कर बिगटई से ऊपर, भीतर बेईमानी, मल की लड़ी है बीडीसी, हम लड़ब प्रधानी, मल की लड़ी है बीडीसी। वाह वाह वाह। तालियां एक बार बजा दीजिए, ये मैनिफेस्टो है। हमको है नहीं कि औसता तो पानी होई, कसमसाता उ जवानी होई, मत मोटाई भैंसा नहीं और अपने दैया का परेशानी होई। वाह वाह वाह। हाँ अब देखिए क्या करो, चुनाव जीते के बाम के। हाँ बताइए। कि गांव के चारू कोना घूमब घर न कौनो छोड़ब, गांव के चारू कोना घूमब घर न कौनो छोड़ब, जे जौने आई साथे हम ओकरा के जोड़ब। मलिकाइन से कहब कि तू मेहरारून में घूम, मलिकाइन से कहब कि तू मेहरारून में घूम, लंग लूल पुटा हो लइका केहू के हो के चूम। हाँ और ई मत देख। हाँ बिल्कुल चुनाव जीते के हम के। मलिकाइन से कहब कि तू मेहरारून में घूम, लंग लूल पुटा हो लइका केहू के हो के चूम। ऐसन भेख बनाव तोहरे घर घर रहे हल्ला, वादा करो कि जीत जाए तो फ्री में बाटब गल्ला। धीरे से चोरवा के रुपया, बता दिल बानी कौन के दोगे केहू नहीं जानी। धीरे से चोरवा के रुपया दीह केहू न जानी, मल की लड़ी है बीडीसी, हम लड़ब
प्रधानी मल की लड़ी है बीडीसी। तो दोस्तों ये हैं एक बहुत ही अच्छे कवित्री जो बहुत ही अच्छी तरह से अपने कविता को प्रस्तुत की हैं। इनका हर एक महिला को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए इनके बारे में भी सुनते हैं। शोहरत कमाया बहुत पर जो छूटा न उसकी भरपाई हुई, पर जो छूटा न उसकी भरपाई हुई। याद आती है अम्मा की रोटी मुझे, याद आती है अम्मा की रोटी मुझे। होटलों का ये खाना नहीं चाहती, याद आती है अम्मा की रोटी मुझे। होटलों का ये खाना नहीं चाहती। और अंतिम बंद है, सुनिएगा। गाँव से मिलने जब जब शहर चल पड़ा, सड़कें चौड़ी हुई वन सिमटते गए। क्या बात। गाँव से मिलने जब जब शहर चल पड़ा, सड़कें चौड़ी हुई वन सिमटते गए। हाट बाजार और भव्य मंदिरें बने, घर गरीबों के लेकिन उजड़ते गए। घर गरीबों के लेकिन उजड़ते गए। घर परिंदों का आबाद हो इसलिए, घर परिंदों का आबाद हो इसलिए। जंगलों को मिटाना नहीं चाहती, घर परिंदों का आबाद हो इसलिए। जंगलों को मिटाना नहीं चाहती। सारे वादों के पुल में गिराई हूँ, रेत पर घर बनाना नहीं चाहती। सारे वादों का पुल मैं गिराई हूँ, रेत पर घर बनाना नहीं चाहती। जैसी भी है मेरी झोपड़ी है भली, झूठे महलों में जाना नहीं चाहती। क्या कहने हैं, क्या नहीं चाहती। क्या बात। और एक मुक्तक मैं बेटियों के लिए पढ़ना चाहूंगी। स्वागत। क्या बात। ताजी हवा ने को खिड़कियां जरूरी है, और जिंदगी बसर के लिए रोटियां जरूरी है। तो बाप की विरासत को बेटे ही संभालेंगे, बाप की विरासत को बेटे ही संभालेंगे। पर वंश को बढ़ाने में बेटियां जरूरी है, वंश को बढ़ाने में बेटियां जरूरी है। जिंदगी है 2 दिन की, नाम उम्र भर का है, और ठोकरों से पाया हुआ मुकाम उम्र भर का है। तो मुश्किलों में मत लेना एहसान किसी का गुनगुन, मुश्किलों में मत लेना एहसान किसी का गुनगुन, क्योंकि मुश्किलें हैं पल भर की, एहसान उम्र का है।
क्या बात, कमाल कर दी। क्या बात है, जिंदाबाद। मुशाम जी इतना सारा सधा हुआ स्वर और इतनी मार्मिक बातें एक बार इस सदन में चाहूंगी कि जोरदार तालियों से। मुश्किलें हैं पल भर की, एहसान उम्र भर का है। एक मुक्तक आप सबके लिए। सारे दुश्वारियों को निभाना पड़ा, होठ जख्मी थे पर मुस्कुराना पड़ा। आपने हमको आवाज दी इस तरह, आपने हमको आवाज दी इस तरह, आपने हमको आवाज दी इस तरह, हमको आना न था, हमको आना वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत 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 ही संवेदनशील। दोस्तों ये हैं बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बातों को हम सब के बीच में रखा। तो आइए इनका भी सुनते हैं, और वीडियो अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए। सबसे खास बात यह है निखिल भैया कि सुसज्जित है आज का कार्यक्रम, जिनकी अगुवाई में चल रहा है आदरणीय शाही जी, आदरणीय अब्दुल खालिक जी। आप दोनों विद्वान आयोजकों को प्रणाम करती हूँ, और यहाँ के ऑडियंस आदरणीय सत्यम्बदा दीदी और एक एक रचनाकार भाई अपूर्व से जो यात्रा शुरू हुई, सभी के प्रति अपने भाव अर्पित करते हुए बात शुरू करती हूँ कि देखें कि एक निवेदन जरूर करना चाहती हूँ कि जब कहीं मुशायरा हो रहा होता है, कभी सम्मेलन हो रहा होता है, कम से कम इतना होना चाहिए कि जब कोई रचनाकार रचना पढ़ रहा हो तो उस दौरान तो बीच में उठ के नहीं ही जाना चाहिए। ये सभ्यता के खिलाफ माना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। देखें, स्वागत के पलट कर आईना क्यों कर श्रृंगार करने लगी, पलट कर आईना क्यों कर श्रृंगार करने लगी, जाने किस किस पे कैसे एतबार करने लगी। पलटकर आईना कैसे श्रृंगार करने लगी, जाने किस किस पे कैसे एतबार करने लगी। और मैंने इस ज़िंदगी के वास्ते क्या क्या न किया, मैंने इस ज़िंदगी के वास्ते क्या क्या न किया, मुझी से ज़िंदगी नखरे हजार करने लगी। क्या कहने हैं, मैंने इस ज़िंदगी के वास्ते क्या क्या न किया, क्या बात, मुझी से ज़िंदगी नखरे हजार करने लगी। और इस आयोजन में मुझे टोपियों वाले भी नज़र आ रहे हैं और भगवा गमछे वाले भी नज़र आ रहे हैं। राजनीति धर्म को कैसे इस्तेमाल करती है देखेंगे कि मोहब्बत में नहीं, तकरार में दिलचस्पी है। मोहब्बत में नहीं, तकरार में दिलचस्पी है। किसी भी दल नहीं, सरकार में दिलचस्पी है। क्या बात, मोहब्बत में नहीं, तकरार में दिलचस्पी है। किसी भी दल नहीं, सरकार में दिलचस्पी है। और ये टोपियाँ, ये रामनामी सब छलावा है। ये टोपियाँ, ये रामनामी सब छलावा है। इन्हें रोज़ा नहीं, इफ्तार में दिलचस्पी। ये टोपियाँ, ये रामनामी सब छलावा है। ये टोपियाँ, ये रामनामी सब छलावा है। इन्हें रोज़ा नहीं, इफ्तार में दिलचस्पी है। और एक मुझे याद आ रहा है कि मैं जिस गांव से आती हूँ उस गांव की ये संस्कृति है। देखें कि वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं। वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं। मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं।
वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं, मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं। और मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है, मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है। यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं। वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं, मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं। मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है। यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। और देखें कि ये रोज रोज की तबाही क्यों, ये रोज रोज की तबाही क्यों, कटघरे में है बेगुनाही क्यों, ये रोज रोज की तबाही क्यों, कटघरे में है बेगुनाही क्यों। और तुम भी गीता पे हाथ रख के कहो, तुम भी गीता पे हाथ रख के कहो, फैसला तय था फिर गवाही क्यों। तुम भी गीता पे हाथ रख के कहो, ये रोज रोज की तबाही क्यों, कटघरे में है बेगुनाही क्यों। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह। ये रोज रोज की तबाही क्यों, कटघरे में है बेगुनाही क्यों। और तुम भी गीता पे हाथ रख के कहो, फैसला तय था फिर गवाही क्यों। और हमारी बहन जो कह रही थी कि ये मामला सिर्फ एक सदी का नहीं है, न जाने कब से हो रहा है, तो देखें कि ये मसला है नहीं बस एक सदी का, ये मसला है नहीं बस एक सदी का, बड़ा लंबा है किस्सा त्रासदी का। ये मसला है नहीं बस एक सदी का, बड़ा लंबा है किस्सा त्रासदी का। इसी युग ने कहा औरत को देवी, इसी युग ने कहा औरत को देवी, इसी ने चीर खींचा द्रौपदी का। क्या बात है, क्या कहने। इसी युग ने कहा औरत को देवी, इसी ने चीर खींचा द्रौपदी का। और देखें कि जरा के चाह में सब कुछ नहीं बेचा जाता, जरा की चाह में सब कुछ नहीं बेचा जाता। ये और बात है क्या कुछ नहीं बेचा जाता। दौर अच्छे बुरे आते हैं चले जाते हैं, दौर अच्छे बुरे आते हैं चले जाते हैं। जरूरतों के लिए सच नहीं बेचा जाता, जरूरतों के लिए सच नहीं बेचा जाता। ये और बात है। और देखें कि किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, क्या कहना। किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना। और मेरे बड़े दोस्तों ये हैं बहुत ही जोशीले अंदाज वाले कवि, जिनके शेर जैसे दहाड़ से यहाँ का तापमान बढ़ गया। आइए इनका भी सुनते हैं। आप किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं इसका इल्म मुझे नहीं, लेकिन मैं जिस मुल्क से आता हूँ वहाँ महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकिम खान करते हैं और अकबर की सेनापति का दायित्व मान सिंह के हाथ में आता है। क्या कहने।
मैं दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं और इन दो पंक्तियों पर आप मुझे बताएंगे कि मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा होना है। जो हमने ये शाम सजाई है ये किसके दम पर सजी? जो ये 200-250 साल का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का ये मुल्क तैयार किया। ये इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी क्या बात, इस लाल हकीकत की। इसको थोड़ा सा, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। आदरणीय, क्या कहने हैं बाबा? तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बना। क्या कहने हैं बाबा? बाबा बाबा क्या बात है। वाह वाह। 2 मिनट का समय ले लीजिए, इसको आप एक बार ठीक कर। ठीक है आपको, ठीक है अब मैं शुरू कर रहा हूं। आपके केवल 5 मिनट लूंगा। सबसे छोटा काव्य पाठ यहां मुझे करना है और इस 5 मिनट के बाद मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि मैं कोई शायर हूं, कोई कवि हूं। कविता और शायरी रहने दीजिए, अब जैसा है। कविता और शायरी बहुत बड़ी चीज़ है, ये लोग आपको सुनाएंगे। लेकिन जितनी देर मैं इस माइक पर खड़ा हूं, अगर हजरात अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, अगले 2 मिनट के बाद इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं क्या तो यहाँ बैठने के बाद मुझे बताया जाए। मैं अपना परिचय देता हूँ और सीधे सीधे आपसे जुड़ता हूँ। कोई तमहीद नहीं, कोई भूमिका नहीं, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या कहने हैं। हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। और भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता है, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। सहमत हैं? जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है। जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं। जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है। क्या बात है? पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, बहुत खूब। तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। मैं एक बात बताता चलूं आपको, कविता, शायरी या साहित्य कभी भी सरकारों का समर्थन नहीं करते हैं। जिस दिन भी शायरी सत्ता के समर्थन में उतर आती है, उस दिन या तो कविता मरती है या सरकार गिरती है। क्या कहना, हमें दोनों में से कोई काम नहीं करता है। क्या बात है, क्या बात। इस मंच की हकीकत को बल आप देंगे। कितनी देर ये माइक चलेगा मुझे कोई अंदाजा नहीं है, हो सकता है सरकारी हो, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पर साहित्य और कविता के समर्थन में आइए, हमारी रवायत नहीं है, ये माफ कीजिएगा। स्वागत, इसका आपकी मोहब्बत हमने दिल से ले ली, ठीक है।
आप अपनी दुआओं को तालियों में बदल दें। बिल्कुल, आप मुझे सूचित करते रहेंगे, मैं आप तक बेहतर पहुंच पाऊंगा। तो हम जिस देश की बात कर रहे हैं, जिस भारत की बात कर रहे हैं, मैं केवल तमहीद तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक हकीकत आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक हकीकत आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आज़ादी का ऑथेंटिक इतिहास है ये। जब बहादुर शाह जफ़र रंगून में नज़रबंद थे तो अंग्रेज़ों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 पंक्तियाँ लिखी और जफ़र को सुनाई। कहा, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफ़र झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफ़र ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 पंक्तियों के साथ 2 पंक्तियां और शुमार की। उन्होंने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफ़र झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो आप जवाब भी सुनते जाएं, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, क्या बात। ये हमारी परंपरा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम मुशायरे में आए, कवि सम्मेलन में आए, अपने पुराने दिनों को याद करने, मोहब्बत के तराने सुनने, यहाँ इंकलाब की बात क्यों हो रही है। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये कमसिन सी कलियाँ, ये महकती हवाएं, आवाज़ आ रही है ना अब तक? ये कमसिन सी कलियाँ, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फ़ों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की बातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं। हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान के उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह, क्या खूब, जिंदाबाद। जलते रहिए और जलना सीखिए, तपना सीखिए, अपनी हक बात बुलंद कीजिए। हमारी लड़ाई, इस मंच की लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी नेता के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई है षड्यंत्रों के खिलाफ, ये लड़ाई है हालात के खिलाफ। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से अदम गोंडवी बनकर बोलते हैं, भुने काजू प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं लखनऊ से मुनव्वर राणा बनकर बोलते हैं कि दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो इंदौर से राहत इंदौरी बनकर बोलते हैं, उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। जालिम को यहाँ एजाज दिए जाते हैं, मजलूम को थाने में रखा जाता है। इन हालातों को बदलने का प्रयास करते रहिए, और ये प्रयास तभी होगा जब ये खाने पीने का दौर आप थोड़ा सा कम कर पाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं जो भी 2-3 मिनट आपके बीच हूँ, आप तक अधिक से अधिक पहुँच पाऊँ। जी आप पढ़ें। मुझे आप अपना मन अब तक नहीं दे पाए हैं। अंतिम इम्तहान अपना और आपका दोनों का लेता हूँ, और मुझे एहसास कराइएगा कि आप अब मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप जिस ज़मीन पर खड़े हैं, मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूँ। एक हिंदू माँ का बेटा खड़ा है। लगाओ यार, लगाओ, ठीक तो है, बार-बार हाथ में दे, ठीक तो है।
आ रहे हैं। ठीक है, पढ़ें सर, पढ़ें आप। चलिए मैं अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ के आपसे विदा। स्वागत। क्योंकि मुझे लगता है इस व्यवस्था को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो मेरा कर्तव्य पाठ है वो आप तक पहुंचा दूं बस। एक संकल्प मेरे साथ लीजिएगा कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे वो आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वच नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं पटने। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या खूब, क्या खूब। अभी आप अभी तो फाइनली दोस्तों अब एंट्री हो चुका है बादशाह प्रेमी जी का, और यहाँ पे देख सकते हैं माला पहना के उनका स्वागत किया जा रहा है। तो अब दिल थाम के बैठे रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बता दूं आज के मंच को कि मंच पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं से कवि और शायर हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। आपको भी आप लोगों ने शायद नहीं सुना है, और संस्कृत के महापंडित हैं समझिए। नहीं, कहीं ना कहीं से इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग, एक आदमी कविता पढ़ रहा था, घंटों पढ़ा कोई ताली नहीं बजी, दूसरा कविता पढ़ा कोई ताली नहीं बजी, तीसरा आया लगा पढ़ने, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे सब लोग तय किए थे, कसम खाए थे कि ताली नहीं बजानी है। वो लगा पढ़ने डब्बे के ऊपर डब्बा, 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 जोर से ताली लगी बजने। लोगों ने कहा अरे यार पागल है क्या तू, कौन सी कविता है उसकी, उसमें क्या ऐसा निकल आ जाएगी ताली बजा का। यार मैं कविता तो नहीं ताली बजा रहा हूँ, डब्बे के बैलेंस पे बजा रहा हूँ। बैलेंस तो देखो, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर क्या बैलेंस बनाया, इस पर मैं ताली, एक बार बैलेंस बना दीजिए आप लोग ताली बजा के। हाँ, ये अच्छा लगा। दरअसल हम लोकल के हैं। 2 लोग जा रहे थे कहीं बाहर, उनका लड़का जिद करने लगा कि मैं भी साथ चलूँगा। मम्मी उसकी समझाने लगी, बेटा तुम मत जाओ, भीड़ भड़ाके में जाओगे कहीं खो जाओगे, तुम जो कुछ कहो मैं यही लेते आऊँगी। लड़के ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन मेरे लिए एक पापा लेते आना। उसने कहा यार पागल है क्या तू, जब तुम्हारे पापा ऑलरेडी है हैं तो फिर दूसरे पापा क्या हो सकता है। कहे है तो, लेकिन ये लोकल है। बस यही मामला मेरे साथ भी जुड़ा है। हमारे तमाम मेहमान यहाँ उपस्थित हुए हैं, और मैं तो रात दिन कभी भी आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, और 2-4 कविताएं ठेल के चला जाता हूँ। मेरा मन हो रहा है कल सुबह सुबह बैठे बैठे 4 पंक्तियां हमने लिख दी, वहीं से शुरू करता हूँ, सुनिए। स्वागत। खबरी लाल बने बैठे, भैया इको कम कर दिया, इको बोली तो बुझाला हम बोलते हैं तो हमारे बाबूजी बोलता है। खबरी लाल बने बैठे अखबारी बाबा, सुनिएगा। कल की पंक्तियां बिल्कुल याद नहीं थी इसलिए पढ़ रहा हूँ, देख देख कर नकलिया रहा हूँ। खबरी लाल बने बैठे अखबारी बाबा, चोर उचक्के चोटे बने पुजारी बाबा। खबरी लाल बने बैठे अखबारी बाबा, चोर उचक्के चोटे बने पुजारी बाबा। मुर्गा मछली अंडा बकरा रोज चले, फिर भी हमको कहते लोग तिवारी बाबा। सही है ना, सही है तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। फिर से पढ़ दे क्या, हमारी पेमेंट की गारंटी लीजिए तो यही रात भर हम पढ़े।
सबरी लाल बने बैठे अखबारी बाबा, चोर उचक्के चोटे बने पुजारी बाबा, मुर्गा मछली अंडा बकरा रोज चले फिर भी हमको कहते लोग तिवारी बाबा। और 4 पंक्तियां सुन लीजिए। रोग रहे तो दवा कराओ, फर्जी नीम हकीम से बचना। रोग रहे तो दवा कराओ, फर्जी नीम हकीम से बचना। और राम रहीम एक है सबके, दूजे राम रहीम से बचना। नशा नाम शोहरत की कर लो, दारू भांग अफीम से बचना। और चौराहे पर इश्क करो, पर एंटी रोमियो टीम से बचना। चौराहे पर इश्क करो, पर एंटी रोमियो टीम से बचना। अच्छा 2 पंक्ति और सुनिए, केवल 2 पंक्ति। कि पहले इस दुनिया में सबसे पूछ रहा था कौन हूं मैं। पहले इस दुनिया में सबसे पूछ रहा था कौन हूं मैं। उसने जिस दिन चप्पल फेंका उसी दिन से मौन हूं मैं। पहले इस दुनिया में सबसे पूछ रहा था कौन हूं मैं, उसने जिस दिन चप्पल फेंका उसी दिन से मौन हूं मैं। क्या ये भी स्थितियां कभी कभी आती हैं और बातें बहुत सारी हैं। 4 पंक्तियां और मेरा मन हो रहा है पढ़ दे रहा हूं, सुनिए। कि मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, न छींको कभी मुंह बाने से पहले। मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, न छींको कभी मुंह बाने से पहले। और हसीनों की गलियों में जाओ मियाँ, पर चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। ऐसी न प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें हो रही थी। 4 पंक्तियां सुना दिया और सुना दूं 4 पंक्तियां। क्या सुनिए कि जात धर्म के बहकावे में राजनीति मटमैली होगी। जात धर्म के बहकावे में राजनीति मटमैली होगी। भेदभाव या पक्षपात से बातें बहुत विषैली होगी। उनकी उंगली 5 घी में हमसे कैसे टैली होगी। आज विद्यालय बंद रहेगा, नेताजी की रैली होगी। क्या संजय, क्या बात। उनकी उंगली 5 घी में हमसे कैसे टैली होगी। आज विद्यालय बंद रहेगा, लेकिन नेताजी की रैली होगी। और सुनिए 4 पंक्तियां पढ़ दे रहा हूँ। तू इंजन ही रहती मैं डब्बा न होता, तू इंजन ही रहती मैं डब्बा न होता। मोहब्बत में मेरा मुरब्बा न होता। बुरे फंस गया हूँ शराफत में, वरना तेरे 8 बच्चों का अब्बा न होता। बुरे फंस गया हूँ शराफत में, वरना तेरे 8 बच्चों का अब्बा न होता। शराफत बुरी चीज है। अच्छा देखिए, मुन्ना मवाली पढ़ रहे थे एक कविता, तो मुझे एक नई कविता याद आई। चूंकि मेरी आदत है, कहीं चाहता हूँ कि ये ऐसी जगह है जहाँ कम से कम सैकड़ों कविताएं हमने पढ़ दी। पिछली बार भी या अन्य जब भी आता हूँ तो पढ़ता हूँ। तमाम सारे लोग मुझको कई बार सुने हैं। एक कविता मुझे लगता है कि किसी ने सुना नहीं होगा, हालांकि इसके बीच में भी एक कविता मुझे याद आई। आप सबको भी पता होगा, मैं बताऊंगा नहीं कब की कविता है, आप सुन लीजिए, अच्छा रहेगा। सन 2016 का 8 नवंबर। ये जितने सारे श्रृंगार के जो ओज के कवि होते हैं, ये खोज के लिखते हैं, ये ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं, उपमा अतिशयोक्ति के लिखते हैं। हम जो घटनाएं घटित होती है उसको लिखते हैं। सुनिएगा। सन 2016 का 8 नवंबर, बिस्तर से आंख मीचते भंगुआए खड़े थे। सन 2016 का 8 नवंबर, बिस्तर से आंख मीचते भंगुआए खड़े थे। हर ओर जोर जोर से चिल्ला रहे थे लोग, जंगल में आग जैसे लगाए खड़े थे। कानून नोटबंदी का पास हो गया, सब 500 हजार में भुलाए खड़े थे। कानून नोटबंदी का पास हो गया, सब 500 हजार में भुलाए खड़े थे। और बैंकों में भीड़ भारी भीतर भरी हुई, बाहर भी लोग लाइन लगाए खड़े थे। बैंकों में भीड़ भारी भीतर भरी हुई, बाहर भी लोग लाइन लगाए खड़े थे। हम भी हुए शिकार, एक बार क्या कहें, लाइन में 8 घंटा बिन खाए खड़े थे। हम भी हुए शिकार, एक बार क्या कहें, लाइन में 8 घंटा बिन खाए खड़े थे। कुछ 3 बजे 4 बजे भोर में आकर कंबल रजाई ओढ़कर गरमाए खड़े थे। कुछ 3 बजे 4 बजे भोर में आकर कंबल रजाई ओढ़कर गरमाए खड़े थे। और खैनी भी खाकर थूकना मुहाल हो गया, पीछे से लोग इतने दबाए खड़े थे। खैनी भी खाकर थूकना मुहाल हो गया, पीछे से लोग इतने दबाए खड़े थे। और धक्का दिया किसी ने, फाटक से लड़ गए, नीचे का दांत टूटा मुंह बाए खड़े थे। धक्का दिया किसी ने, फाटक से लड़ गए। क्या बात, क्या बात। 2 मिनट और केवल 2 मिनट आपका समय लेता हूं, क्योंकि जवाब देना जरूरी है। अभी मुन्ना कह रहे थे कि चुनाव हमको लड़ना है, लेकिन लड़ना है तो इसके साथ ये भी मेरा सूत्र है, ये भी समझिए, ये भी जरूरी है। कि दिया जरा के दुनिया में ईमानदार अब जो ही के, दिया जरा के दुनिया में ईमानदार अब जो ही के, चोटा हुए बाकरी अब की वोट दियाई वही के। दिया जरा के दुनिया में ईमानदार अब जो ही के, चोटा हुए बाकरी
अब की ओट दियाई ओही के, चोटा हुए बाकरी अब की ओट दियाई ओही के। केहू कहे नाली बनवाई, केहू कहे खड़ंजा, हिनके मुर्गा हुनके दारू होके रोज घमंजा। केहू कहे नाली बनवाई, केहू कहे खड़ंजा, हिनके मुर्गा हुनके दारू होके रोज घमंजा। हल्ला भइल मुहल्ला भर में कंबल चादर लोही के, हल्ला भइल मुहल्ला भर में कंबल चादर लोही के। चोट्टा हुए बाकरी अब की ओट दियाई, चोट्टा हुए बाकरी अब की ओट दियाई ओही के। दिया जरा के दुनिया में ईमानदार अब जोही के, चोट्टा हुए बाकरी अब की ओट दियाई ओही के। राजनीति में कैसे कही के बाटे सतवादी, बगुला भगत बनल बा कहियो असली रूप दिखा दी। अब सोचिएगा, आप लोग नाम नहीं रखना है। राजनीति में कैसे कही के बाटे सतवादी, बगुला भगत बनल बा कहियो असली रूप दिखा दी। आ सही रही जब लोग तो आखिर सगरो माल सनोही के, सही रही जब लोग तो आखिर सगरो माल सनोही के। चट्टा हुए बाकरी अब की ओट दियाई ओही के। और सुनी कि 3-20 से 60 कहाँ कम लोगों बाहुसियारे, साझे गब्बर के जयकारा ठाकुर के भिनसारे। चलो भाई हेनोरा भेनोरा का करो। गब्बर और ठाकुर दूगो 16 फिल्म के बड़ी बढ़िया किरदार बा। सुनी कि 3-20 से 60 कहाँ कम लोगों बाहुसियारे, साझे गब्बर के जयकारा ठाकुर के भिनसारे। अब बर्फी लड्डू फ्री बटाता राही और बटोही के, बर्फी लड्डू फ्री बटाता राही और बटोही के। चोट्टा हुए बाकरी अब की ओट दियाई ओही के। दिया जरा के दुनिया में ईमानदार अब जोही के, चोट्टा हुए बाकरी अब की ओट दियाई। एक बार और बोलती सब है, 3 कड़ी और बीच में ब्रेक करते नहीं से अधमुअल सांप अपठित कवि बहुत खतरनाक होल है। हम जितना देर हम पीछे बैठ के लोग गरियाओ थे ना 10-5 कटोरी रह जाती भुनु 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 अपने गरियाओ लोग। हालांकि जब हम करता पहले तो बुझाने जो गया जी मैं श्राद्ध कर बैठल बा, सब लोग एकदम बिल्कुल मौन हो जाला, हमारा पब्लिक पर ध्यान रहेगा। हम कही ले कि वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता, संगीत समझता तो उदास नहीं होता, और जाते हैं वही उठकर अक्सर मुशायरों से जिनको पड़ोसियों पर विश्वास नहीं होता। वही लोग जाते हैं उठ करके, बाकी लोग तो जमे रहेंगे दही के जैसे। अच्छा सुनिए, मेरा मन हो रहा है, आदरणीय डॉक्टर चेतना पांडे जब कह रही थी तो मुझे याद आ गया। सुनिए जल्दी 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 2 मिनट में निपटा दे रहा हूँ। सुनिए कि तीमारदार हो गए बीमार में शामिल। हालांकि ये बड़ी विवादित कविता हो गई थी, फैजाबाद में पिटते मैं बचा था, मैं कसम से बता रहा हूँ। यहाँ बड़ी सुरक्षित में हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ। मैं आदरणीय जनार्दन शाही जी का, आदरणीय हमारे बड़े परम मित्र 30-40 वर्षों के मित्र पुराने आदरणीय खालिद साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस तरह के आयोजन में तमाम सारे लोगों को, भिन्न भिन्न लोगों को बुलाया है आपने, बहुत ही बढ़िया महफिल चला। एक बार पीछे तक के लोग आप लोगों से निवेदन करता है, एक बार थोड़ा सा अपने सबूत दीजिए कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सुनाई दे रही आवाज़। सुनिएगा कि तीमारदार हो गए बीमार। देखिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम, मन वचन कर्म से लोकहित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं। क्या बात मित्रों, कविता वो है जो हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाए, रोते रोते होठों पर हंसी आ जाए, तो कविता की सार्थकता होती है। क्या हम हमारे मेहनी लोग मंच पर बैठे हुए हैं। सुनिएगा कि तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। हत्या बलात्कार का देखिए, आदम गोंडवी ने कहा, मैं सच कहूं तो कहीं आसमान फट जाए, मैं झूठ बोलूं तो मेरी जबान कट जाए, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुनिएगा कि तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। और पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। और रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। सही कह रहा हूं तो बताइए, एक बार ताली बजा के बताइएगा तब समझूंगा कि सही से सुन रहे हैं।
रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल, दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। और ये जो कड़ी विवादित हुई थी लाइन ये पढ़ रहा हूँ कि दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल, और हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों की हो गए हैं वो कतार में शामिल। हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।